नमस्कार, हिमाचल अभी के रेडियो बुलेटिन के साथ मैं भावना ठाकुर। पेश है अब तक के प्रमुख समाचार। सबसे पहले हेडलाइंस। सीपीएस की नियुक्तियों को चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई 22 अप्रैल को। जयराम ठाकुर बोले, श्री राम और सनातन का विरोध करने वाले कभी जीत नहीं पाएंगे। रोहित ठाकुर बोले, सरकार की 15 महीनों की उपलब्धियों पर चुनाव में उतरेगी कांग्रेस। कंगना बोली, कांग्रेस कर रही मेरे खिलाफ दुष्प्रचार, लेकिन मैं सेवक की तरह करूंगी काम। आबकारी विभाग ने 32,000 बल्क लीटर अवैध शराब जब्त की। चंबा में परिजनों ने एक दूसरे पर लगाए नवजात की अदला बदली के आरोप, जांच के लिए कमेटी गठित। अब समाचार विस्तार से। हाईकोर्ट में मंगलवार को मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। न्यायाधीश न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर और न्यायमूर्ति बीसी नेगी की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई की। अगली सुनवाई 22 अप्रैल को होनी तय हुई है। हाईकोर्ट में बीजेपी विधायक सतपाल सिंह सत्ती सहित 12 बीजेपी विधायकों व 2 अन्य ने सीपीएस की नियुक्ति को चुनौती दी है। वर्तमान कांग्रेस सरकार ने अपने 6 विधायकों को सीपीएस से बनाया था, जिनके खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। श्री राम और सनातन का विरोध करने वाले जीवन में कभी जीत नहीं पाएंगे। यह बात नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मंगलवार को नरवाना गांव में आयोजित बीजेपी के अभिनंदन कार्यक्रम के दौरान कही। उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति ने करोड़ों रुपए की फीस लेकर अदालत में श्री राम के अस्तित्व पर प्रश्न उठाए, भला उस व्यक्ति पर राज्यसभा चुनाव में भगवान की कृपा कैसे हो सकती थी। 6 कांग्रेस और 3 निर्दलीय विधायकों के समर्थन से राज्यसभा चुनाव में भाजपा के मतों की संख्या 25 से बढ़कर 34 हो गई। हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार के 15 माह के कार्यकाल की उपलब्धियों को लेकर कांग्रेस लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव में उतरेगी। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन शिमला में शिमला संसदीय सीट जीतने को लेकर रणनीति बनाई गई। संसदीय सीट के तहत आने वाले 5 कैबिनेट मंत्रियों सहित सभी मुख्य संसदीय सचिव और विधायक बैठक में मौजूद रहे। करीब 4 घंटे चली बैठक में एकजुट होकर चुनाव प्रचार में उतरने का फैसला लिया गया। बीजेपी के खिलाफ आक्रामक तेवर रखते हुए पार्टी की ओर से तय किए गए प्रत्याशी को जिताने का भी प्रण लिया गया। शेष समाचार ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। मंडी से बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत ने कहा कि जिस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी खुद को प्रधान सेवक बताते हुए देश की जनता की सेवा करते हैं, उसी तरह वह भी कार्य करते हुए यहां की जनता की सेवा करेंगी। द्रंग के शिवाबदार में उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग उनके बारे में दुष्प्रचार करने में लगे हैं। कंगना ने स्पष्ट किया कि मंडी में उनका कार्यालय होगा। एक सरकारी कर्मचारी और सेवक की तरह वह मंडी के लोगों की सेवा करेंगी। राज्य कर एवं आबकारी विभाग ने प्रदेश में अवैध शराब के कारोबार के खिलाफ व्यापक अभियान आरंभ किया है। आयुक्त डॉक्टर यूनुस ने बताया कि विभाग ने एक सघन अभियान के दौरान जिला बिलासपुर, जिला के दबट व माजरी इत्यादि क्षेत्रों में तलाशी अभियान के दौरान अवैध शराब की 10 भट्टियों पर कार्रवाई की। पंजाब के आबकारी विभाग के साथ की गई इस संयुक्त कार्रवाई में 18,000 बल्क लीटर लाहन बरामद कर नष्ट किया गया। इसकी अनुमानित कीमत 18 लाख रुपए आंकी गई है। मेडिकल कॉलेज चंबा में परिजनों ने एक दूसरे पर नवजात की अदला बदली के आरोप लगाकर जमकर हंगामा किया। वहीं मेडिकल कॉलेज चंबा प्रबंधन ने शिकायत मिलने पर जांच कमेटी गठित की है। कमेटी 3 दिन में अपनी रिपोर्ट देगी। चुराह और भरमौर के परिजनों ने उनके नवजात शिशुओं की अदला बदली करने के एक दूसरे पर आरोप जड़े हैं। उधर एमएस डॉक्टर विपिन शर्मा ने कहा कि मामले की जांच करने के लिए कमेटी गठित की गई है और 3 दिनों के भीतर जांच टीम रिपोर्ट देगी। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।